केंद्र सरकार का बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको लेकर अब देश के लोगों को उनसे आस और उम्मीद है। ऐसे में हमारे साथ गृहिणियां मौजूद हैं। आज हम उन गृहिणियों से बात करेंगे जो कि पूरे घर को चलाती हैं, महीने भर किस तरह से वो स्ट्रगल करती हैं, पूरे परिवार का खर्च उठाती हैं और घर के जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सब्जी, गैस इत्यादि सामग्री का उपयोग वही करती हैं, वही खरीदारी करती हैं, वही बाजार जाती हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से अभी घर चल रहा है, अब क्या कुछ उम्मीद करती हैं। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है और सब्जी भी महंगी है। क्या करें, कैसे घर चलाएं, क्या नहीं करें। हम लोग बहुत गरीब हैं, तो मुझे गैस मद्दी करने की, कम करने की आप सहायता करो। कपड़े लत्ते भी कम करने की सहायता करो। रेट भी कम करना पड़ेगा। क्या करें, सोना चांदी भी महंगी है, नाक कान में भी नहीं पहन पा रहा, इतनी महंगाई है। क्या करें, कैसे घर चलाएं। यानी कि सब्जी महंगी है, गैस महंगी है, पूरा घर का महीने भर का आप खर्चा उठाते हैं। किस तरह से चलाते हैं परिवार का खर्च। बहुत परेशानी पड़ती है गरीब आदमियों को। कैसे कैसे अपना खर्चा चला रहा है। दूध घी भी महंगा है, ऐसे में उसकी खाई नहीं पाती है दूध घी तो। अच्छा जी सर। और अब बात की जाए सोने चांदी, आप लोग आभूषण सबसे ज़्यादा आप लोग पहनते हैं, महिलाओं को काफ़ी पसंद होता है आभूषण पहनना। ऐसे में क्या कहेंगी, पहन पा रही हैं। नहीं पहन पा रहा, बहुत महंगा है। इतनी घी नैया के का पहन सकते हैं, सब महंगा है, कुछ बहुत परेशान है। अच्छा, बात की जाए तो अब जिस तरह से महंगा है हो गया सामान, तो सरकार से क्या कह रही हैं। मैं तो चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, गैस तो मैं ले ही नहीं पाती, क्या करूँ। परेशानी में परेशानी, ना कपड़े पहन पा रही, ना खर्चा पानी उठा पा रही। इतनी महंगाई से बताओ कैसे ले, चप्पल भी नहीं पहन पा रही। अब आपसे अगर बात की जाए तो पूरे घर का खर्च चलाती हैं अभी, तो अगर सरकार से उम्मीदें क्या रखती हैं, क्या कुछ सरकार को कमी करनी चाहिए रेटों में। बहुत महंगा हो गया, तेल भी महंगा हो गया है, क्या करें, राशन पानी भी महंगा हो गया है, सब बिल्कुल। मैं तो जाती हूँ खरीदने के लिए, क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। सिलेंडर भी, गैस भी हो गया 100 की 1 किलो। तो मैं तो भैया चूल्हे पे लकड़ी पे रोटी बनाती हूँ, चूल्हे पे लाती हूँ बीन के। सरकार से उम्मीद क्या है, क्या मांग करती हैं। कम होने चाहिए भाई सब, राशन पानी भी कम हो जावे, तेल भी रिफाइंड भी कम हो जावे, सरसों का भी तेल कम हो जावे, रेट कम हो जावे, जो पूरी रेट कम हो जावे। अच्छा, एक स्टूडेंट छात्र भी हमारे साथ मौजूद है, कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद करती हैं। एक्चुअली जो फीस है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ी कम रखनी चाहिए, कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें भी अफोर्ड कर सके कम से कम वो। और इवेंचुअली आपको ये भी ट्राई करना चाहिए कि गवर्नमेंट को कि देखे बच्चों को, उनके जो मार्क्स पे इफेक्ट पड़ रहा है वो ना पड़े। और जो कॉलेज वगैरह करते हैं सरकारी कॉलेज की ओर में कि बच्चों को फेल कर देते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। बच्चे आपके यहाँ उम्मीद से आते हैं, तो उनके पास यही उम्मीद रहती है कि वो एक अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो पाए, जो कि सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, कॉलेजों की बात करें तो काफ़ी कम कॉलेज रहते हैं, ऐसे में एडमिशन नहीं मिल पाते हैं, तो क्या कॉलेजों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, कॉलेज की तो संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, बट कॉलेज सफिशिएंट है ऐसा दिख रहा है। पर आपको बच्चों के हिसाब से उस कॉलेज में सीट दिलवानी चाहिए बच्चों को। हर बच्चा, जर्नल, ST SC जो भी है, हर बच्चे को इक्वल सीट्स रहनी चाहिए, जिससे हर बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, इक्वलिटी फील हो। तो यानी कि बात की जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये महिला ही, गृहिणियाँ ही हैं जो घर को चलाती हैं, क्योंकि पुरुष अधिकतर घर से बाहर रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के कार्यों पर रहते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी की बात की जाए तो इन गृहिणियों के कंधों पर ही रहती है। ऐसे में ये महीने भर का घर खर्च चलाती हैं, जब महंगाई बढ़ जाती है तो इनका जो महीने का घर खर्च है वो गड़बड़ा जाता है। ऐसे में इन सभी की मांग है गैस की कीमतें कम की जाएँ, तेल की कीमतें कम की जाएँ, जिससे घर खर्च फिर से अच्छे से चल सके। अब देखना होगा सरकार का जब बजट पेश होगा तो सरकार इन गृहिणियों को, आम जन को कितना कुछ राहत देने जा रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।